हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश ग्रामर में। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश ग्रामर। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को यूज ऑफ हैज टू और हैव टू के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत ही बेसिक से आपको मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करते रहना। अगर आपको स्पीकिंग करना है तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आपको आना चाहिए, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको ट्रिक के साथ भी समझाया है, इसलिए इस वीडियो को देखते रहना। देखिए, पहले तो मैं आपको बता भी दूं कि इनको मैंने समझाने के बाद आपके लिए एक है एक्सरसाइज। ये देखिए, ये जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए, जब मैं आपको बनाना सिखा दूंगा अभी इस वीडियो में, तब ये आपके लिए 3 सेंटेंस है जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना, ये आपके लिए। ओके। और ये देखिए, ये सेंटेंस जो है मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने इन्हें बनाया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होती है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करते रहो। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करते रहना प्लीज़। चलिए अब बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह देता हूँ, प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे वीडियो को शेयर कर दें। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें, जो बेल आइकन आती है ना उसे ही प्रेस कर दें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। मैं बात करने वाला हूँ हैज टू और हैव टू के बारे में। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है? किसी भी इंसान की पहले पहचान होती ना, तभी उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो इसकी पहचान ये है कि अगर हिंदी वाले वाक्य में मजबूरी या परेशानी का भाव प्रकट होता है, अगर किसी सेंटेंस में मजबूरी या परेशानी का भाव प्रकट होता है और हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर मजबूरी का भाव भी प्रकट हो रहा है और हिंदी वाले वाक्य में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते ये शब्द भी आ रहे हैं, तो आप एकदम श्योर हो जाना कि वहाँ पर या तो हैज टू का यूज होगा या फिर हैव टू का यूज होगा। इन दोनों के अलावा कोई भी चीज़ नहीं आ सकती, पहली बात ये है। ओके, तो कभी भी सेंटेंस में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लिखा हुआ हो तो याद रखना वहाँ पर हैज टू या फिर हैव टू का यूज होगा। अब समस्या आती कि सर जी हैज टू का यूज हम कब करेंगे और हैव टू का यूज? तो भाई सिंपल है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज टू का यूज करना, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव टू का यूज करना। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके, चलिए आप बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। आप मुझे बताइए, ये सेंटेंस आपने पढ़ा तो इस सेंटेंस में ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर मजबूरी का भाव प्रकट हो रहा है, मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। और दूसरी पहचान इसमें ये हिंदी वाक्य में ये लिखा हुआ है पढ़ता है। ओके, तो आप यहाँ पर श्योर हो जाएं कि यहाँ पर या तो हैज टू का यूज होगा या फिर हैव टू का होगा, और कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं लग सकती। ओके, तो ये कन्फर्म हो गया आपको। अब बात करते हैं। देखिए, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ मीनू को मुझे प्रतिदिन पीटना पड़ता है। ये भी देखो, मजबूरी या परेशानी का भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर, और हिंदी वाक्य में लिखा हुआ है पढ़ता है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग बनाएंगे कैसे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कनक को उनकी गाली सुननी पड़ती है। कनक को उनकी गाली सुननी पड़ती है, तो मजबूरी या परेशानी का भाव प्रकट यहाँ भी हो रहा है। और दूसरी बात, यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है पढ़ती है, तो कभी भी सेंटेंस के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, देखो मोटी मोटी बात ये है कि कभी भी पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना वहाँ हैज टू और हैव टू का यूज होगा। बस ये मोटी बात है, मुद्दे की बात यही है कि कभी भी पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हुए लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना वहाँ हैज टू और हैव टू का यूज होगा। बस अब ऐसे यूज करेंगे कैसे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और कह देता हूँ। आप मुझे बताइए, आपको पता है, ये बताइए मुझे, सी मीन्स क्या होता है? देखना। ओके, सी मीन्स देखना होता है, आपको पता है। तो आप मुझे बताइए वॉच का मतलब क्या होता है? WATCH, वॉच माने भी देखना होता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? वॉच माने भी देखना होता है और सी माने भी देखना होता है। आप मुझे बताइए इन दोनों में फ़र्क क्या है?
आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें आप मुझे कमेंट बताइए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है भाई। ओके चलिए अब आगे देखते हैं मैंने अब क्या बात की। देखिए मैंने आपको ये चीज़ सब समझा दी या आपको मैंने पहचान करा दी, कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो तो आप वहाँ पर हैज़ टू और हैव टू का यूज करना। अच्छा सर ये बताइए आप इनका यूज कैसे करेंगे ना, तो कोई बात नहीं भाई, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसके लिए ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। फॉर्मूला कह सकते हैं इसे हम, या ऐसे ट्रिक कह सकते हैं, या ऐसा इससे हम कह सकते हैं ये आपके लिए दवाई है। हाँ दवाई बोल सकते हैं ऐसे। अच्छा देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड और नॉट वर्ड ये ना लिखे हों उन्हें हम अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे ये सब सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, इसमें ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड है और ना कोई नेगेटिव वर्ड है। ओके हाँ, तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लिखना होगा हैज टू या फिर हैव टू, इन दोनों में से कोई एक लिखना होगा। या तो आप लिखेंगे हैज टू या फिर आप लिखेंगे हैव टू। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना हैज टू और हैव टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। उसके बाद आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद ETC अदर वर्ड। ओके अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, मतलब हैज टू करना आप। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप करना हैव टू। ओके इतनी बात आपको समझ में आई? अरे इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए ये तो आपके लिए एक्सरसाइज है, इसके पहले बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में। यहाँ लिखा हुआ सोहन के भाई को प्रतिदिन, देखिए ये रहा आपके पास सेंटेंस। ओके आपने फॉर्मूला याद कर लिया। अब ये रहा आपके पास सेंटेंस। यहाँ लिखा हुआ सोहन के भाई को प्रतिदिन पतंग उड़ानी पड़ती है। आपने ये सेंटेंस पढ़ा तो आपको लास्ट में दिख गया पढ़ती है। ओके पढ़ती है, तो अभी आपने पढ़ा है कि कभी भी लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं अगर ये लिखा हुआ हो तो आपको पता है वहाँ पर या तो आप हैज टू का यूज़ करेंगे या फिर आप हैव टू का यूज करेंगे। ओके इसका ट्रिक और इसका फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे आप हैज टू या फिर एक मिनट हैज टू या फिर आप लिखेंगे हैव टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यही था फॉर्मूला इसका, अभी मैंने आपको बताया था। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, तो आप ढूंढिए इसमें सब्जेक्ट कहाँ इस वाले सेंटेंस में। तो आपको पता है कौन प्रतिदिन पतंग उड़ानी किसे प्रतिदिन पतंग उड़ानी पड़ती है, किसे प्रतिदिन पतंग उड़ानी पड़ती है, तो सोहन के भाई को, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इसकी अंग्रेजी होगी ब्रदर ऑफ सोहन। ओके उसके बाद आपके पास आता है हैज टू या फिर हैव टू। तो आप मुझे बताइए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आएगा हैज टू, तो यहाँ पर आ गया आपका हैज टू। उसके बाद आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है उड़ाना। उड़ाना क्या है, आपकी वर्ब है, तो ये होगी फ्लाई। फ्लाई मीन्स होते उड़ाना। ऑब्जेक्ट, अब आएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या उड़ाता है, पतंग, द काइट। अब बता ETC तो डेली। ऐसे बनेगा ब्रदर ऑफ सोहन हैज टू फ्लाई द काइट डेली। सोहन के भाई को प्रतिदिन पतंग उड़ानी पड़ती है। तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा होता तो आप पता क्या कहते, आप बोलते कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप ऐसे बनाते ब्रदर ऑफ सोहन फ्लाई, ऐसे कर देते। आप हैज टू को नहीं लिखते तो ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाता। अगर आप हैज टू को नहीं लिखते, आप इस तरीके से बनाते क्योंकि आप समझते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए गलत हो जाता। ओके तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। देखिए ये थर्ड है, ये रहा सेकंड अपने पास। ये देखिए सेकंड में लिखा हुआ है कई लोगों को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ये भी मजबूरी, परेशानी का भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पहचान आ रही, पड़ता है। ये देखिए अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले वही तरीका अपने पास, वही एक ट्रिक है। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मुझे पता है इसमें सब्जेक्ट क्या है, कई लोगों। अब मैंने सब्जेक्ट कैसे निकाल लिया भाई, सिंपल सी बात है, कभी भी सब्जेक्ट निकालना हो तो कौन किसने से क्वेश्चन करते हैं। तो किससे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कई लोगों को। तो कई की अंग्रेजी होती है मैनी, लोगों की अंग्रेजी होती है पीपल। ओके उसके बाद आप लिखेंगे हैज टू या फिर हैव टू।
तो हैज टू तो नहीं आएगा, यहाँ पर हैव टू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका है वो है प्लूरल। मैं आपको बताऊँ कि प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ओके, तो यहाँ पर आ गया हैव टू। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि जाना, फिर ऑब्जेक्ट क्या, हॉस्पिटल। तो मैनी पीपल हैव टू गो टू हॉस्पिटल। ओके, इतना बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड वाली। देखिए यह थर्ड, हमें रोज़ दूध पीना पड़ता है। इससे क्या बनाएंगे? वी हैव टू। वी क्या प्लूरल होता है, तो हैव टू टेक, टेक माने लेना होता है। द मिल्क डेली। ओके, द मिल्क मन दूध। तो ये सिंपल था आपके लिए, तो आप आई होप बना पाएंगे। तो ये रहा आपके लिए एक्सरसाइज, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ये रही आपके लिए एक्सरसाइज। ओके, ये आपके लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों सेंटेंसों को आप मुझे बनाकर कमेंट में लिखकर बता देना। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए, अगर आपको समझ में ये वीडियो आई और आपको ये सेंटेंस बनाना आ गया तो प्लीज़ इन सेंटेंसों को हमें कमेंट में लिखकर बता देना। अगर आपको नहीं है तो प्लीज़ उन तरीके से समझें, देखें। बहुत ही बेसिक से मैंने आपको समझाया, फिर भी आपको नहीं आया तो मुझे कमेंट में लिख कर बता देना कि सर और तरीके से समझाइए, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जो बेल आइकन आती है ना, उसे भी प्रेस कर दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।